नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल लर्नर बाय आर के पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल के टॉप 50 क्वेश्चंस। दोस्तों, आप चाहे जिस भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों को लिया है जो क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछा गया है। तो सभी प्रश्न बहुत ही सिलेक्टिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो पहला प्रश्न है हम लोगों का, आकाशगंगा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैलेक्सी। आकाशगंगा यानी गैलेक्सी जो होता है, ये तारों का एक समूह होता है। तारों का समूह को ही क्या कहते हैं? गैलेक्सी यानी आकाशगंगा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह की गति की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैप्लन ने। तो कैप्लन ने 1609 ईस्वी में ग्रह के गति की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, एक खगोलीय इकाई की औसत दूरी है। तो एक खगोलीय इकाई जो है, यह किन के बीच की दूरी को कहते हैं? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक खगोलीय इकाई कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना के कारण होता है, यानी तारों जो है किस वजह से टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तारों की अधिक दूरी तथा हवा के घनत्व में परिवर्तन। सिंपल भाषा में इसे कह सकते हैं प्रकाश का अपवर्तन की वजह से। तारों का टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगला क्वेश्चन है, तारों का रंग निर्भर करता है, यानी तारों का रंग किस पे निर्भर करता है? तो तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। यदि तारा ठंडा हो तो उसका रंग लाल दिखाई देगा, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। अगर तारा बहुत ही गर्म है तो उसका रंग पीला और सफेद दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल निम्न में से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खगोल शास्त्र से। दोस्तों, ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि प्रकाश सहित कोई भी वस्तु इससे बाहर नहीं निकल पाती है। तो ब्लैक होल का घनत्व इतना अधिक होता है कि इससे प्रकाश भी नहीं निकल पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कितना समय हुआ है? यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कितना समय हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 × 10⁵ वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग का सिद्धांत समझाता है। तो बिग बैंग का सिद्धांत से ब्रह्मांड के उत्पत्ति यानी उद्गम का पता चलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तारामंडल अप्रैल महीना में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहत सप्तऋषि। दोस्तों, बृहत सप्तऋषि जो है तारामंडल उत्तरी गोलार्ध में रात में देखा जा सकता है और इसमें 7 तारे होते हैं। कितने तारे होते हैं? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो हमारे आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 89। अगला प्रश्न है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल में लाल ग्रह जो है मंगल ग्रह को कहा जाता है। मंगल ग्रह के सतह पर आयरन ऑक्साइड के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह जो है वो हो जाएगा बुध। ऑप्शन ए इज द
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा से एक व्यक्ति को आकाश दिखेगा, तो अगर कोई व्यक्ति चंद्रमा पर है तो उसको आकाश किस रंग का दिखाई देगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ज्योतिहीन पिंड है? तो ज्योतिहीन का अर्थ होता है जिसका खुद का प्रकाश ना हो। तो तारे का अपना प्रकाश होता है, तारों का समूह को गैलेक्सी या तारामंडल कहते हैं, तो इसका अपना प्रकाश होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रह। ग्रह के पास जो है कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे भारी ग्रह है? तो निम्न में से सबसे भारी ग्रह हो जाएगा ऑप्शन बी, शनि। अगर बात कहें सौरमंडल में सबसे भारी ग्रह की, तो भारी ग्रह हो जाएगा सौरमंडल में जुपिटर यानी बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह वो हो जाएगा बृहस्पति। लेकिन यहां पर बात क्या है निम्न में से, तो निम्न में से सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा शनि ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंगल और बृहस्पति। तो क्षुद्र ग्रह का बेल्ट जो है फ्रेंड्स, ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच कौन सा ग्रह है? सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध के बीच में, बुध यहां हो गया या पृथ्वी हो गया, इसके बीच में कौन सा ग्रह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खगोलीय एकक क्या है? तो खगोलीय एकक यानी खगोलीय इकाई, यह पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी को खगोलीय एकक यानी खगोलीय दूरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूर्य के द्वारा विकिरण ऊर्जा का कारण क्या है? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पदार्थ स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2006। यानी प्लूटो को किस वर्ष ग्रह की श्रेणी से हटाकर बोने ग्रह की श्रेणी में रखा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुपिटर ग्रह के ऊपर चंद्रमा की खोज किसने की थी? तो जुपिटर ग्रह के ऊपर चंद्रमा की खोज सबसे पहले गैलीलियो ने किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार होता है, तो चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 भाग होता है। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि अगर किसी चीज का भार पृथ्वी पर 6 kg है, ठीक है, तो इसका 1/6 भाग यानी चंद्रमा पर इसका भाग हो जाएगा 1 kg। ठीक है, तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु का भार का 1/6 भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मान्यता था कि सूर्य जो है ग्रहों की परिक्रमा करता है, लेकिन कोपरनिकस ने यह बताया कि सूर्य ग्रह के चक्कर नहीं लगाती है, बल्कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र को शाम का तारा और भोर का तारा कहा जाता है, यानी इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष दीर्घतम होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लूटो पर। प्लूटो पर वर्ष सबसे लंबा होता है, क्योंकि उसे सूर्य की पूरी परिक्रमा करने में लगभग 248 वर्ष लग जाते हैं, 248 वर्ष। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो सौरमंडल में हमारे 2 ग्रह है, एक है बुध, दूसरा ग्रह है शुक्र। इन दोनों ग्रहों के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, तो यहां पर हो जाएगा
राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह का जो है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेलीफुचल तारा कितने वर्ष बाद पूर्ण दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 76 वर्ष बाद। हेली नामक धूमकेतु जो है यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। अब अगले 76 साल बाद फिर 2061 को दिखाई देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के मानव रहित यान जुनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नासा ने इतिहास रचते हुए अपने मानव रहित अंतरिक्ष यान जुनो के माध्यम से बृहस्पति ग्रह का अध्ययन किया है। कौन सा ग्रह का? बृहस्पति ग्रह, इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्लैनेट्स में प्रत्येक के 2 उपग्रह है? तो सौरमंडल में सिर्फ वो एक ही ग्रह है जिसके पास 2 उपग्रह है, वो हो जाएगा मार्स यानी मंगल ग्रह के पास। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और दोनों ग्रह का नाम क्या है? एक का नाम है फोबोस और दूसरा का नाम है डीमोस। तो सौरमंडल में ऐसे एक ही ग्रह है जिसके पास 2 उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिजगी क्या है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में होती है तो उसे सिजगी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर परिवार का सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का सबसे चमकीला ग्रह होता है वीनस यानी शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का तापमान अनुमानित कितना है? तो सूर्य के सतह का तापमान फ्रेंड 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है? तो सौरमंडल में सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है अपना पृथ्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पृथ्वी का घनत्व जो होता है 5.514 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य से जो ऊर्जा मिलता है हम लोग नाभिक के संलयन प्रक्रिया द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हल्के नाभिकों का संलयन। क्योंकि हाइड्रोजन नाभिक जुड़ के ही क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं। इस प्रक्रिया से जो है सूर्य से हम लोगों को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक होता है। यह ग्रह बहुत ही तेजी से धूमकेतु अथवा क्षुद्र को अपनी ओर खींचती है, जिस वजह से वैज्ञानिकों ने इसे सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर कहा है। नेक्स्ट, कौन सा नक्षत्र को सप्तऋषि कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उर्सा मेजर। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष कदम रखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1969। तो मानव द्वारा चंद्रमा पर सर्वप्रथम कदम जुलाई 1969 ईस्वी में रखा गया। पहला व्यक्ति बनाओ नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कहाँ का था? यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत पानी का आवरण है? यानी पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत पानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 71%। पृथ्वी की सतह पर जो है 71% पानी है और 29% जो है स्थल भाग है। पृथ्वी का एक चौथाई भाग जो है वो स्थल भाग है और 3/4 भाग जो है, इसका 3/4 भाग जो है जल है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी अर्थात गुरुत्व जनित त्वरण का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ता है। तो अगर हम लोग भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान यानी गुरुत्व जनित त्वरण का मान क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है? यानी डायनासोर का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोन्टाना। संयुक्त राज्य अमेरिका का मोन्टाना राज्य जो है डायनासोर का कब्रिस्तान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी रहता है? यानी किस दिन जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है न्यूनतम दूरी रहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 जनवरी को।
फ्रेंड्स, सूर्य और पृथ्वी के बीच जब अधिकतम दूरी होती है उसे हम लोग कहते हैं अपसोर। क्या कहते हैं? अपसोर। और वहीं पर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जब न्यूनतम होती है उसे हम लोग कहते हैं उपसोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी रहता है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब रहता है? 4 जुलाई को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम रहती है इसको कहते हैं हम लोग अपसोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो फ्रेंड्स, सूर्य ग्रहण जो है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो चंद्रमा का जो छाया है वो पृथ्वी के ऊपर बनता है और इसी छाया को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रहण। यानी सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। वही चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो उसे इस स्थिति को हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो सिंपल सा चीज़ है, याद रखना है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाए तो होगा सूर्य ग्रहण। वही जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तब होगा चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से दिन और रात होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से। पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूमती है जिस वजह से क्या होते हैं, यहाँ पर दिन रात होता है। वहीं पर अगर बोलेगा कि सीजन चेंज कैसे होता है, तो पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है जिस वजह से क्या होता है, यहाँ पर मौसम यानी जलवायु परिवर्तन होता है। आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कि जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। तो जापान की राजधानी हो जाएगा टोक्यो। तो टोक्यो में सबसे पहले सूर्योदय होगा। भारत की बात करें तो भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होती है? अरुणाचल प्रदेश में। तो यहीं तक हम लोगों का आज का सेशन समाप्त होता है। फ्रेंड्स, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।